बारीक से बारीक सुई में धागा डालें, वो भी 1 सेकंड में। तो आप बारीक से बारीक सुई में धागा डालना हुआ बहुत ही आसान। तो आए हम आपको बताते हैं 3 टिप्स जिससे आपको बहुत आसानी से आप सुई में धागा डाल सकते हैं। आज जो मैं टिप आपके साथ शेयर करूंगी उससे आपको आसानी से धागा सुई में डाल सकते हैं। चाहे मेरी बहनों की नज़र वीक है या वो किसी वजह से सुई में धागा नहीं डाल सकती, तो आए बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज हम आपके लिए फिर नई नई टिप्स के साथ हाजिर हैं जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। इस तरह की कैचअप वगैरह हम घर में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अक्सर हमारी कैचअप जो होती है इस तरह से ख़त्म हो जाती है, तो ये रैपर हम फेंक देते हैं। तो आज के बाद आपने इस तरह के रैपर बिल्कुल ही फेंकने। मैं आपको बताऊँगी ये किस काम आपके आ सकते हैं। और हम बाहर से पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो इस तरह की हमारे पास टमाटो कैचअप आती है जिसको भी हम ज़्यादा समय कर या तो ऐसे पड़ी रहती, पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है, हम फेंक देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने कभी भी नहीं फेंकना। इस तरह से आपने करना क्या, ये वाला जो आप रैपर खाली है ना, इसको आपने इस तरह से कट करना। मैं आपके सामने कट करती हूँ। ये देखिए इसमें कितनी लगी होगी इसमें केचप, और इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये देखिए जी, इस तरह से मैंने इसको कट किया और आपके सामने दिखाने लगी हूँ। ये देखिए जी, इसमें कितनी केचप है जो हम इसको भी हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसमें कितनी केचप है। इसको हम इस तरह से अपने चूल्हे को साफ़ करेंगे क्योंकि अक्सर हम चूल्हा रोज़ाना तो नहीं साफ़ कर सकते, करते हैं हल्का फुल्का करते हैं, लेकिन हमने इसकी जो सफाई करनी होती है वो हमने 1-2 दिन के बाद करते हैं। तो इस तरह से आपने अपने चूल्हे के इस केचप के साथ, ये देखिए जी इसमें ये बहुत ज़्यादा केचप है, इसके साथ हम इस चूल्हे के ऊपर इसको इस तरह से अप्लाई करेंगे। इससे बड़ा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा क्योंकि हमारी केचप जो है इतनी किस्में इसमें इतनी चीज़ें होती हैं कि खटास वाली स्टील वगैरह का जो चूल्हा होता है ना वो बहुत जल्दी चमक उठता है। तो ये देखिए इसकी बहुत अच्छी तरीके से सफाई होती है। इस तरह से आपने केचप को चूल्हे के ऊपर अप्लाई करना। आपने भी इसी तरह से करना जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला। इस तरह से आपने केचप सारी अप्लाई कर लेनी चूल्हे के ऊपर। उसके बाद आपने करना क्या, स्टील की जाली ले लेनी जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है बर्तनों वाली। तो इसको आपने इस तरह से इसके साथ हल्का हल्के हाथ से, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, कोई आप ज़ोर से इसको रगड़ें। इस तरह से आपने इसके ऊपर ये देखें जी रैप करना इसके साथ। इसको अभी हम आपको दिखाएंगे कि अब हमने कोई चीज़ तीसरी नहीं लगानी सिवाय एक कपड़े के, जिसके साथ हम इसको खुशक करेंगे और इसका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। अब अपने स्टील के बर्तन वगैरह भी इसके साथ आप साफ़ कर सकते हैं और अपने चूल्हे को भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, अभी मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब मैंने लिया वो कपड़ा, थोड़ा सा इसको मैंने हल्का सा गीला किया। इसके साथ हम आपको सब दिखाएंगे किस तरह से हमने इसके ऊपर ये कपड़ा लगाया, फेरा। ये देखिए जी, इस तरह से आपने कपड़े के साथ इसकी सफाई करनी अच्छे तरीके से। और आपके सामने कि किस तरह अच्छे तरीके से हमारा जो चूल्हा है वो चमक उठा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से मैंने चूल्हा सारा साफ कर दिया। दाम लिशकारे मारा है। तो उम्मीद है कि इसी तरह से आप भी मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करेंगे। आज के बाद आपने एक्सपायरी जो साशे है या आपका जो रैपर ख़त्म हो गया जिसमें एक केचप, तो वो आप कभी भी मत फेंकिएगा। इससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। मेरी टिप आपके लिए ये है कि प्रेशर कुकर वगैरह बनाते हैं तो इस तरह से इसकी जो रबड़ है वो काम करना छोड़ देते हैं। ये बाज़ औक़ात तो ये बहुत बड़ी हो जाती है, बड़ी होती है। तो इसका हल ये है कि अगर ये इसमें एडजस्ट नहीं हो रही तो आपने करना है कि अपनी रबड़ को आपने फ्रीज़र में रखना 10 मिनट के लिए। आपने फ्रीज़र में रखना। फ्रीज़र में रखने के बाद जब आप निकाल के इसको दोबारा कुकर के ढक्कन में इस तरह से आप लगाएंगे तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो दूसरा तरीका ये है कि इस तरह से अगर आपकी ये रबड़ वगैरह जो इसकी चेन होती है, हम चेन भी कहते हैं, रबड़ भी कहते हैं, तो इस तरह से वो चिपक जाती है और वो हमें खदशा होता है कि कहीं हमारा कुकर फट ना जाए। तो आपने करना क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने कुकिंग ऑयल ले लेना, बेशक सरसों का ऑयल ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें। तो इस तरह से आपने इसको, ये मैंने ऊपर लगाया है, इसको अपने ब्रश की मदद से आपने कुकर के सारी जगह पे जहाँ पे आप चेन आती है ना, जो रबड़ होती है वो आती है, इसके ऊपर आपने इस तरह से अप्लाई करना है। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इस तरह से आप करेंगे तो, क्योंकि बाज़ मेरी बहनें इसी तरह से कुकर की जो चेन होती है कुकर के अंदर ही रहने देती है, वो जब वॉश करती है तो निकालती नहीं। इसको ज़रूर निकाला करें और इसको वॉश किया करें। इसी तरह से अगर वो चिपक जाए तो आपने ऑयल वगैरह लगाकर इसको इस तरह से इसको एडजस्ट करना, जैसे चाहे आप मर्ज़ी इसको लगाएंगे। तो ये इंशाअल्लाह ताला कभी भी आपके कुकर को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपको होगा। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से ये घूम रही। इस तरह से
आप एक बड़े हादसे से बच जाएंगे। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इस तरह के हमारे जो ग्लव्स वगैरह होते हैं अक्सर हम कलर वगैरह जब लगाने के हेयर को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम किचन में कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह से ये हमारे ग्लव्स जो होते हैं वो बार बार उतरते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सबसे पहले तो आपने इसको इस तरह से पहनने के बाद आपने इसको ज़रा ज़ोर से ऊपर की तरफ इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद अगर आपका रिजल्ट इस तरह से ना भी आए तो आपने करना क्या है, उम्मीद ये है कि इस तरह से भी हमारा रिजल्ट जो बहुत अच्छा आता है। अगर नहीं होता है, बार बार उतरता है, तो आपने इस तरह से रबड़ बेलनी है। तो इस तरह से आपने इसकी अपनी कलाई के ऊपर इस तरह से लगा देनी है, जिस तरह चाहे काम करें, कलर लगाए ये, और आप बेशक किसी के सर पे बालों पे मेहंदी वगैरह लगाए तो ये कभी भी नहीं उतरेगा। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद। अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट टिप हमारी इस तरह के पर्दों को लेके, कर्टन को लेके, क्योंकि इस तरह से हम उसको गाते हैं तो हमने इसको इकट्ठा करना होता है तो वो अच्छे नहीं लगते एक साइड पे। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, ये देखिए जी, हमने इसकी जो एक एक लेयर है ना उसको इस तरह से हमने रखना है। ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त आपके लिए हम लेके, ये देखिए सिलवटिया पकड़कर इस तरह से आपने इसको इकट्ठा करना। तो ये देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त लगता है। इस तरह से पर्दा हमारा इकट्ठा हुआ, तो इसको आपने इसी तरह से इसी फॉर्म में नीचे से पकड़ लेना। ये देखिए इस तरह से आपने पकड़ना। पकड़ने के बाद आपने करना क्या, हमारे घर में इस तरह की पोनियाँ वगैरह तो होती है, इसको आपने इस तरह से इसके अंदर इसके ऊपर चढ़ा देना। ये देखिए बड़ा आसान तरीका है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपने घर को सजा सकते हैं। इसको आप सजावट बना सकते हैं और अपने घर की केयर कर सकते हैं। इस तरह से जी आपने इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त तरीका है, हमने इसको अपने कर्टन को इस तरह से ऑर्गेनाइजर किया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि घर को सजाया हुआ ऑर्गेनाइज किया हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर पर्दों को इसी तरह से ऑर्गेनाइजर बनाएं और इनके ऊपर इस तरह से चढ़ाए पोनी। कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, ज़रूर इस मेरी टिप को फॉलो करें। इस टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जिन मेरी बहनों की नज़रें वीक है या किसी वजह से वो सुई में धागा नहीं डाल सकते, तो उनके लिए आज के बाद धागा डालना बहुत आसान हुआ, क्योंकि मैं आपके लिए 3 टिपें शेयर करूंगी, तो जिससे आपको बड़ा ज़बरदस्त फायदा होगा। तो टिप नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने लेना इस तरह का ब्रश लेना। हमारे घर में ब्रश तो होते ही अक्सर हम ज़ाया भी करके फेंक देते हैं, तो इस तरह से आपने टूथ ब्रश के ऊपर इस तरह से आपने धागा रखना। ये देखिए जी, इस तरह से गुजार देना, क्योंकि टूथपेस्ट के जो दंदे होते हैं वो बहुत बारीक होते हैं। इस तरह से हमने इसको टूथपेस्ट के दंदे में इस तरह से अपनी सुई का ये वाला नक्का देखना है आपने, इस तरह से आपने इसको रखना। ये देखिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। इससे बड़ा ज़बरदस्त और नहायत आसान तरीका जिससे आप सुई में धागा डाल सकते हैं। तो आपने इसको सुई को इस तरह से धंधे के ऊपर लगाना है। ये देखें जी, बड़ा ही नहायत और आसान तरीका जिससे आप सुई में धागा डाल सकते हैं। इससे दूसरे हाथ की मदद से आपने इसको ऊपर उठाना है। इस तरह से आपने ब्रश की मदद से इसको, ये देखें जी, बहुत ही आसान तरीका है। ब्रश के धंधे के ऊपर आपने सुई का धागा रखना, उसके ऊपर आपने सुई को इस तरह से, तो ये देखिए कितने आसान तरीके से जो मैंने सुई में धागा डाल लिया। तो आपने भी इसी तरह से सुई में धागा डालना है। तो उम्मीद है कि ये टिप बड़ी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली। इसी तरह से आपने भी सुई में धागा डालना। अगर आपको ये भी मुश्किल लगती है तो मैं एक टिप नंबर 2 आपके साथ शेयर करती हूँ, किस तरह से आपने उस चीज़ के साथ सुई में धागा डालना। तो सबसे पहले आपने लेना इस तरह का कोई भी आप पेपर ले लें, कागज़ ले लें, उसको आपने इस तरह से एक काटना है। ये देखें जिस तरह से मैं काट रही हूँ, ये देखिए इसकी इस तरह से नोक बनानी है आपने। ये देखें ये जो नोक बन गई ना, इसके अंदर आपने धागे को इस तरह से ऐड करना है। ये देखें इस तरह से इसके अंदर आपने धागे को रखना है। तो ये देखिए इसमें हमने धागे को इस तरह से इसके अंदर रख लिया। अब ये वाली जो चूंच है ना, इसकी तकरीबन नोक है जिसको कहते हैं, इसके ऊपर आपने इस तरह से सुई को रखना है। ये देखें इस तरह से आपने सुई का जो नक्का है ना वो इसके अंदर करना है। अभी मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल इस तरह से आपने थोड़ा सा धागा थोड़ा सा बाहर रखना, बाकी इसमें इसी तरह से रखना है। ये देखें इसको हमने इसके अंदर नोक के अंदर रखना है। इस तरह से आप इसको नोक को जब सुई के अंदर एंटर करेंगे ना, ये देखिए तो इस तरह से एंटर करने के साथ ही बहुत ही नहायत आसान तरीके से जो हमारी सुई में है ना वो धागा डाल जाएगा। तो इसी तरह से हमने, ये देखें सुई के अंदर हो गया ना, हमने इसको खींचेंगे, थोड़ा सा कट करना है ना, तो इसके साथ ही जो धागा है वो सुई के अंदर इंटर हो जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने सुई में धागा डाल दिया। जितना चाहें तो ये देखें कितना आसान तरीका है। आप भी इसी तरह से सुई में धागा डालें। तो ये बहुत ही आसान तरीका, आज के बाद आपकी जो सुई में धागे डालने वाली मुश्किल है वो मदद के लिए बगैर सुई में धागा डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत आसान तरीका है। तो तीसरी टिप नंबर 3 भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने सबसे पहले इस तरह की, हमारे घर में कॉटन बल्ब होते हैं, इनको हमने लेना इस तरह से, एक तरफ से हमने इसको कट कर देना। ये देखिए जी, इस तरह से एक तरफ से हम इसको कट करेंगे।
ये मैंने कट कर लिया। अब हमने लेनी है कोई भी पुरानी वायर ले लेनी है, हमारे घर में अक्सर होती है, जो हम इस तरह से चार्जर वगैरह ख़राब हो जाते हैं उनकी हम वायर वगैरह जो इस तरह से फेंक देते हैं। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, इसको आपने नेल कटर की मदद से थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको कट करना है ताकि ये हमारे हाथ में आ जाए और हम इसको इसमें से खींच लें। तो ये देखिए जी, आपने इसको इसमें से खींच लेना है। तो ये देखिए बहुत ही आसान टिप है। जो चार्जर की तार है उसमें से ये वाली बारीक वायर आपने इस तरह से खींच के निकाल लेनी। तो ये देखिए जी, मैंने भी निकाली। इसमें बहुत सारी वायरें होती हैं, कितनी बारीक है। तो ये आप ले सकते हैं, इससे भी बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। अगर ये आपके पास तार नहीं है तो आपने करना क्या, फूल झाड़ू ले लेना, उसका आपने तिनका लेना, उसकी मदद से भी आप इसमें बना सकते हैं ऑर्गेनाइज़र, जिससे आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये अपनी सुई में धागा डाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है। इसके ऊपर हम लगा देंगे टेप थोड़ी सी कट करके। ये देखिए जी, इसके साथ हम फोल्ड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनकर रेडी हो जाए, क्योंकि हमें धागा डालने में जो मुश्किल होती है वो आज के बाद कभी भी नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से हमने इसको टेप कर लिया। टेप को अब हम इस तरह से कट कर देते हैं। तो ये देखिए ये किस तरीके से बन गया बारीक, आपको वाल नज़र आ रही होगी। इसको आपने अपने हाथों की मदद से इस तरह से करना है। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये सुई के अंदर मैं आपको अभी डालकर दिखाती हूँ किस तरह से हमने इसकी मदद से सुई में धागा डालना। तो ये देखिए जी, इसको हमने बहुत बारीक कर लिया। ये इस तरह से हम इसको सुई के अंदर एंटर करेंगे। तो ये देखें जी, हमने इसके अंदर वायर को कर लिया। देखिए कितना अच्छे तरीके से हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया। इस वायर को आप इस तरह से हाथ की मदद से थोड़ा खोल भी सकते हैं ताकि इसमें हम धागे को इंटर कर सकें। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से खोलेंगे क्योंकि ये बहुत बारीक होती है, मेरे हाथ से भी छूट गई है। तो ये देखिए, इसमें हमने धागा गुजारना। बहुत ज़्यादा बारीक वायर है, तो इसको मैं खोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई क्योंकि ये बहुत चिमट गया था। मैंने इसको हाथों की मदद से इसको इकट्ठा किया, खोलने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई। तो ये देखिए जी, आप भी इसी तरह से करें। इसमें हमने इस तरह से धागे को गुजारना इस वायर में से। तो ये हमने धागे को इस तरह से गुजार लिया। ये देखिए, अभी आपके सामने सुई में धागा डल जाएगा। ये देखिए जी, जितना चाहे हम इसमें कितनी आसानी से हमने धागा डाल लिया। बेशक आप इसमें डबल धागा रखना है तब भी ये बहुत अच्छी है। तो अगर आपने इसमें सिंगल धागा करना है तो तब भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए जी, उम्मीद है कि आज के बाद आपके लिए धागा डालना, सुई में धागा डालना बहुत आसान हुआ। अगर आपको हमारी ये कोई भी टिप अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।